सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक तारीखी फैसले में महाराष्ट्र के साइन बोर्ड्स पर उर्दू के इस्तेमाल को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि उर्दू हिंदी और मराठी की तरह हिंदुस्तान की अपनी ज़बान है। जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने उर्दू के खिलाफ तासुब को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि उर्दू कोई गैर मुल्की ज़बान नहीं, यह हिंदुस्तान में पैदा हुई और यहीं परवान चढ़ी। उर्दू हिंदी और मराठी की तरह हिंद आरियाई ज़बान है जो हिंदुस्तान की तहजीब की अमीन है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का एहतराम किया जाना चाहिए, उसे तकसीम का जरिया नहीं बनाना चाहिए। फैसले की अहम बातों में यह भी कहा गया कि उर्दू हिंदुस्तान की अपनी ज़बान है। अदालत ने गलत फहमियों को दूर करते हुए कहा कि उर्दू ने मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान राबते की ज़बान का किरदार अदा किया। उर्दू हर हिंदुस्तानी की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़बान का मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं। अदालत ने वाज़ेह किया कि उर्दू को किसी ख़ास मजहब से जोड़ना गलत है और कहा कि ज़बान सकाफ़त की नुमाइंदगी करती है, मजहब की नहीं। उर्दू गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है। केस की तफसील में आपको बता दें कि ये दरख्वास्त अकोला महाराष्ट्र की म्यूनसिपल काउंसिल के खिलाफ दायर की गई थी, जहां साइन बोर्ड पर उर्दू इस्तेमाल की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही इसे जायज़ करार दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि महाराष्ट्र एक्ट में उर्दू पर कोई पाबंदी नहीं, ये सिर्फ मौसर राबते के लिए है। जब आप कोई ज़बान सीखते हैं तो सिर्फ अल्फाज नहीं सीखते, आप कुशादा ज़हनी, रवादारी और इंसानियत से मोहब्बत भी सीखते हैं। यकीनन ये एक यादगार फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म ने न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदुस्तान की लिसानी एकजहती को भी मजबूत किया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें मिली डाइजेस्ट के साथ। शुक्रिया।